मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी तक आपने संभाला प्रभु। आपकी प्रत्येक भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। नम्रता से पिता हम आपके चरणों में आते हैं आपके वचन को सीखने के लिए प्रभु। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु। समझने के लिए सहायता कर। हम एक-एक से बात कर प्रभु। आए कि सब बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। हम लोग बीते सेशंस में हम लोग देख रहे थे कैसे विज्ञान और बाइबल के विषय में कि परमेश्वर का वचन बाइबल कैसे सबसे एकमात्र पुस्तक है। बहुत से अलग-अलग पुस्तकों के विषय में दावा करते हैं या अलग-अलग बातों को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को समझने लगते हैं कि सचमुच परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है और ये परमेश्वर का है, कैसे उसकी छाप हमें परमेश्वर के वचन के हर पन्नों में मिलती है, वो बात हम देख रहे थे कि और इससे एक ही प्रार्थना क्या थी, ये हमारा ज्ञान बढ़ाकर घमंड करने के लिए नहीं, लोगों से विवाद करने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास में मजबूत होने के लिए और परमेश्वर के करीब आने की चाह और परमेश्वर के वचन के प्रति मेरा नज़रिया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, इसकी कीमत हम एक-एक समझने पाए, है ना? तो आगे जब हम आज के इस सीरीज़ में छोटा-सा विज्ञान अब हम मेडिकल साइंस और बाइबल के विषय में देखेंगे, है ना? मेडिकल साइंस और बाइबल के विषय में। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं लॉज़ ऑफ हाइजीन, है ना? लॉज़ ऑफ हाइजीन के विषय में आपको मालूम है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में 1845 में बताया गया कि एक जवान डॉक्टर वियना में जिनका नाम डॉक्टर इग्नाज सेमलवीज था, उन्होंने देखा कि कितनी गर्भवती महिलाएं उनकी मृत्यु बहुत ही भयानक तरीके से होती जा रही है। वो ये देखकर अचंभित थे कि कैसे हो रहा है ये। और उन्होंने देखा कि लगभग 30% गर्भवती महिलाएं बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी मौत हो जाती है। तब जब उन्होंने ध्यान दिया तो उन्होंने पाया कि किस प्रकार एक डॉक्टर जो भी डॉक्टर्स अपने पेशेंट के पास जब जाते थे, है ना, जब बीमार हो या मौत उनकी हुई हो या एक से दूसरे के पास जब जाते थे, तो उन्होंने देखा कि ये कभी हाथ नहीं धोते और एक पेशेंट का इलाज किया, ट्रीटमेंट किया या बीमार था या एक लाश के साथ उन्होंने जो भी काम किया, उसके बाद तुरंत वो गर्भवती महिलाओं के पास जब जाते थे बिना हाथ धोए, तो उन्होंने पाया कि इस ये एक कारण है जिसकी वजह से मौत हो रही है। तो उन्होंने डॉक्टरों को बोला कि जब भी आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास जाएँ, तो हाथ धोकर जाएँ। ये बात जब उन्होंने बोला, तब डॉक्टरों ने जब हाथ धोना शुरू किया ऐसे कर कर, तो उन्होंने पाया कि जो 30% जो मौत का जो रेशियो था, 30% से गिरकर 2% पे आ गया। और ना सिर्फ इतना, आगे जब हम देखते हैं तो हाथ धोने तो बोल दिया, लेकिन फिर भी दिक्कत क्या होती थी, कई लोग, कई डॉक्टर्स जब हाथ धोते थे तो वो टैप में या नल में बहते पानी से हाथ नहीं धोते थे, बल्कि एक कटोरा, एक बर्तन, उसी में पानी रखा हुआ है, उसी बर्तन से हाथ धोते थे। उसी बर्तन में पानी से हाथ धोते थे। उनको उस समय माइक्रोस्कोपिक डिज़ीज़ के बारे में नहीं पता था, जिसके कारण वो पानी में तो हाथ धो रहे हैं, लेकिन सारे कीटाणु, जर्म्स तो हाथ में ही रह गए। आपको मालूम है हज़ारों साल पहले परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं लेविवस्था 15वाँ अध्याय उसका 13वाँ वचन में परमेश्वर बोलता है, फिर जिसके प्रमेह हो वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए तब से शुद्ध ठहरने के 7 दिन गिन ले और उनके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर बहते हुए जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। आपको देखें वचन में हाइजीन के बारे में कितने स्पष्टता से बोला है कि कितना साफ सफाई से रहना है
है ना? और लिखा है बहते जल से अपने आप को शुद्ध करना, रनिंग वाटर, है ना? तभी जाकर ये सब जर्म्स, ये सब कीटाणु मरेंगे, ये सब कीटाणु आपके शरीर से दूर होंगे। तो ये बात उतने समय तक डॉक्टरों को पता नहीं था, जिसके कारण आपको मालूम है कि कितने गर्भवती महिलाओं की अस्पतालों में मौत हो जाती थी। तो परमेश्वर का वचन मेडिकल साइंस की खोज से पहले लॉज ऑफ हाइजीन के बारे में बताता है। इसलिए हमने पिछली क्लास में भी देखा, जिसने सचमुच परमेश्वर के वचन को अध्ययन किया है, वो सच में पढ़ा लिखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति, एक मनुष्य के लिए जो भी आवश्यक है, सब कुछ बता कर देता है कि उसने कैसे जीवन निर्वाह करना है, कैसे जीवन बिताना है। उसके बाद आगे जब हम देखते हैं मन का और एक व्यक्ति के शरीर का जो रिलेशन है, कोरिलेशन माइंड एंड बॉडी का, वो परमेश्वर का वचन कैसे बताता है। क्यों? मेडिकल साइंस अब जाकर समझने लगा है कि सच में एक व्यक्ति की मानसिक हालत उसके स्वास्थ्य पर असर करती है। अगर वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो उसका बुरा असर उसके शरीर में पड़ता है। अब जाकर मेडिकल साइंस इस बात को समझ रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन हजारों साल पहले ही इसके बारे में बताता है, जिसके लिए हम कुछ वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 14वां अध्याय उसका 30वां आयत। नीति वचन 14वां अध्याय उसका 30वां आयत। यहां पे लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। फिर उसके बाद नीति वचन 15 का 30 में पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 15 का 30। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती हैं। नीति वचन 16 का 24। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। नीति वचन 17 का 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। तो यहां पर मैंने आपके सामने कुछ आयतों को पढ़ा और हमने देखा किस प्रकार एक व्यक्ति का मानसिक हालत उसके शारीरिक, है ना, उसके स्वास्थ्य पर कितना असर करता है। तो इस मेडिकल साइंस अब जाकर इन बातों को समझने लगा है। इसलिए आप देखेंगे अब जाकर कई स्कूल भी अब इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हमारे बच्चों को कोई मानसिक परेशानी तो नहीं है, उसके लिए उनके लिए विशेष क्लासेस अरेंज की जा रही हैं। अब जाके धीरे 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 कर कर मेडिकल साइंस और शिक्षा के क्षेत्र में हर कोई धीरे 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 करके इन बातों को समझने लग रहा है। जबकि परमेश्वर का वचन हजारों साल पहले इसके बारे में लिख कर देता है। मैं आपको बोलता हूँ, सचमुच जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, जो परमेश्वर को जानता है ना, जो इसको समझने लगता है, उसको मालूम है मेरे हर सवालों का जवाब वचन में है, मेरी हर परेशानी का जवाब वचन में है। मेरा मेरा भविष्य वचन बताता है। मुझे जो भी शुरू से लेकर आखिरी तक जिस भी बात की आवश्यकता है, परमेश्वर का वचन उन सब के विषय में बात करता है। इसलिए लिखा है, तेरा वचन मेरा मंत्री है, मेरा सलाहकार है ना? जो जो मेरे जीवन के बारे में कुछ बता नहीं सकता, वो मेरा सलाहकार नहीं हो सकता। जो मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है, जो सर्वज्ञानी है, सर्वबुद्धिमान है, वो मुझे सलाह दे रहा है। इसलिए लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव का दीपक, मेरे मार्गों में का उजियाला है ना? इसलिए परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया कि हम जगह जगह ठोकर ना खाएं, बल्कि समझें परमेश्वर की इच्छा को, वचन को, और उसके अनुसार हम जीवन बिताएं। अगली बात जो हम देखते हैं,
इसमें वो है बैक्टीरिया के बारे में, है ना? बैक्टीरिया के बारे में आपको मालूम है परमेश्वर का वचन निर्गमन 22वां अध्याय उसका 31वें वचन में बोलता है। निर्गमन 22वां अध्याय उसका 31वां वचन। यहाँ पे लिखा है, तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना, इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस ना खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना। है ना? यहाँ पे लिखा है कि जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले, है ना? किसी जानवर ने किसी को खाकर छोड़ दिया है, ऐसे ही जानवर का फटा हुआ मांस, है ना? कोई जानवर मरा पड़ा है, यहाँ पे लिखा है तुम उसे नहीं खाना। कौन बोल रहा है ये? बैक्टीरिया के बारे में अब जाकर कुछ सदी पहले जाके लोगों को मालूम चल रहा है बैक्टीरिया जैसा चीज है जो कितना हानिकारक है ना? बैक्टीरिया के बारे में लोगों को पहले पता ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर उस बात का निर्देश दे रहा है कि तुमने कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है। तो ये बात इसलिए आपको मालूम है रिचर्ड गुंथर इस प्रकार कहते हैं कि हजारों साल पहले मॉडर्न साइंस ने जब बैक्टीरिया की खोज भी नहीं की थी, परमेश्वर ने इजरायलियों को इस बारे में साफ निर्देश दिया कि ऐसा कोई भी मीट, ऐसा कोई भी खाना नहीं खाना जो बैक्टीरिया ने आकर उसे खराब कर दिया है, जो उनके सेहत के लिए सही नहीं है। आप सोचे कि कितने स्पष्टता से इससे आपको मालूम चलता है परमेश्वर के दिल के बारे में मालूम चलता है कि परमेश्वर एक मनुष्य की कितनी चिंता करता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो भी निर्देश देता है। कैसे रहना है, कैसे जीवन। आपको मालूम है जब मुझे मालूम चलता है परमेश्वर के स्वभाव के बारे में कि परमेश्वर जो मुझे ये भी निर्देश देता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस चीज़ से बचकर रहना है, किस चीज़ से बीमारी हो सकती है, कैसे अपने आप को अपना ख़्याल रखना है, अपने मन का, अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है। जो परमेश्वर मेरे जीवन के हर बात की चिंता करता है, वो परमेश्वर भला है। इसलिए वचन बोलता है चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। चख कर देखो। जो परमेश्वर को सच में उसकी भलाइयों को, उसके कामों को, एक एक बात को जब समझने लगता है, वो फिर कभी बुड़बुड़ाता नहीं है, कभी बुड़बुड़ाता नहीं है। बुड़बुड़ाते कौन है? जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के हृदय को जो कभी जानता नहीं है। यहां पर आगे जब हम देखते हैं वह बाइबल फैट इंटेक के बारे में, फैट इंटेक के बारे में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि जो अधिकतर भोजनों में जो फैट होता है, जो हम खाते हैं, जो फैट हम लेते हैं खाने खाने के द्वारा, वो सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं। और सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स, है ना, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, जो जो हम इनके बारे में जब देखते हैं, वो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हमारे खून में जब बढ़ जाता है बहुत अधिक मात्रा में, तो हार्ट डिजीज़ हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक भी आ जाता है। आप देखते हैं कई लोगों को, कई हार्ट अटैक होने के कारण कई लोग की मौत हो जाती है, कई लोग को हार्ट अटैक आता है, कितना एक भयानक दृश्य होता है। तो ये सब कारण अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इसके बारे में बताता है। यहाँ तक कि एक रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के उसके कैंसर सेंटर ने इस बारे में बताया है कि जो सबसे जो आदमियों में सबसे कॉमन कैंसर जिस वजह से होता है, वो है सैचुरेटेड फैट कंजप्शन, या सैचुरेटेड फैट जो अधिक मात्रा में जिनके खाने में है, जो वो लेते हैं। और आपको मालूम है ये सैचुरेटेड फैट ये किस में होता है? जानवरों में होता है। और इसके लिए परमेश्वर का वचन साफ-साफ निर्देश देता है लेव्यवस्था 7वां अध्याय उसका 22 से लेकर 24 में। लेव्यवस्था 7वां अध्याय उसका 22 से लेकर 24 में।
यहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से इस प्रकार कहे, तुम लोग ना तो बैल की कुछ चर्बी खाना, ना भेड़ या बकरी की, और जो पशु स्वयं मर जाए और जो दूसरे पशु से फाड़ा जाए उसकी चर्बी अन्य काम में लाना, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं। जो कोई ऐसे पशु की चर्बी खाएगा जिसमें से लोग कुछ यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाया करते हैं, वो खाने वाला अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। है ना? यहाँ पर अगर आप देखें 24 तक जब हम पढ़ते हैं इसमें, तो साफ साफ यहाँ पर क्या चाहिए, परमेश्वर साफ साफ निर्देश देता है, ये इस प्रकार के भोजनों को तुम नहीं खाना। ये तुम्हारे ये परमेश्वर का निर्देश है था। तो इससे हम देखते हैं कि परमेश्वर जब कोई चीज मना करता है, इससे आपको आपका और हमें की को समझना है परमेश्वर के स्वभाव के बारे में। परमेश्वर जब कोई चीज मना करता है, आपको मालूम है उस समय इजरायलियों को ये फैट इंटेक के बारे में कुछ नहीं मालूम था, मेडिकल साइंस के बारे में उस समय कुछ नहीं मालूम था, विज्ञान ने उतना तरक्की नहीं किया था। लेकिन परमेश्वर जो निर्देश दे रहा है वो कितना एडवांस है और कितना उनके फायदे के लिए है। शायद आज विज्ञान की तरक्की करने पर वो समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर ने जो निर्देश दिया था कितना हमारे भले के लिए था। उस समय शायद लोगों को लगता पता नहीं, ये भी खाने के लिए मना कर दिया, वो भी खाने के लिए मना कर दिया, इतने कानून, इतने नियम क्यों? ऐसे ही कितनी बार आज जब परमेश्वर के वचन में हम कई परमेश्वर के निर्देशों को पढ़ते हैं, तो कई बार लोग खुड़खुड़ाते हैं कि ये भी मना है, ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? मैं आपको बोलता हूं, स्वर्ग में हम एक एक को मालूम चलेगा, जो भी निर्देश परमेश्वर ने दिए थे, जो भी नियम परमेश्वर ने दिए थे, वो कितना ज्यादा हमारे फायदे के लिए है, कितना ज्यादा हमारे फायदों के लिए। कुछ भी परमेश्वर नहीं बोलता जिससे हमारा नुकसान हो। परमेश्वर हर एक बात हमारे लाभ के लिए कहता है। लेकिन सारी बात है, परमेश्वर तो बोल रहा है, लेकिन आज कौन है जो उसके शब्दों को सुन रहा है? नीति वचन में पढ़ते हैं, बुद्धि सड़कों में, चौकों में, बाजारों में, फाटकों में पुकारती है, लेकिन आपको मालूम है निष्कर्ष में क्या बोलती है? मैंने तो हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज वचन हम सुनते हैं, परमेश्वर के निर्देशों को, वचन को हम सुनते हैं, लेकिन हम में से कितने हाँ बहुत ध्यान से उसको सुनते हैं और उसको चलने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए कमर कस लेते हैं कि प्रभु, हो सकता है आपकी कई बातें आज मेरे को समझ नहीं आ रही, मुझे बुद्धि दे ताकि मैं आपकी बातों को समझूं, आपके वचन को समझूं। लेकिन मुझे इतना पता है, आप कुछ भी मेरे नुकसान के लिए नहीं बोलेंगे। आप जो कहते हैं वो मेरे लाभ के लिए कहते हैं। मेरी नजर आपके वचन पर रहे, आपके ऊपर रहे। सबसे अधिक मैं आपके वचन को महत्व दूं। 10 लोग 10 सलाह देंगे, 10 लोग 10 सलाह देंगे, लेकिन मेरे लिए सबसे अधिक मायने ये रखता है कि परमेश्वर क्या कहता है। वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है, अगला जब आता है इम्यून सिस्टम के बारे में, जब हम वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति 17वां अध्याय उसका 12वां वचन, उत्पत्ति 17वां अध्याय उसका 12वां वचन, यहां पे लिखा है, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रुपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। यहाँ पे खतना के बारे में बताया है ना? और यहाँ पर आप देखें स्पेसिफिक डेट बोला गया है, इसी दिन करना है, आगे पीछे नहीं करना। वो कौन सा दिन है? 8वें दिन। आपको मालूम है जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो मेडिकल साइंस,
है ना, मेडिकल विज्ञान आज जाकर इस बात को समझ पा रहा है कि जो कोगुलेटिंग फैक्टर जो खून में होता है, ब्लड में होता है, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, वो सबसे अधिक मात्रा में आठवें दिन ही पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में। इम्यून सिस्टम आठवें दिन अपनी चरम सीमा पर होता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। तो आप सोच के देखिए, इम्यून सिस्टम का उस समय तो लोगों को पता ही नहीं था, कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि आठवें दिन ही क्यों बोला है, किसी और दिन क्यों नहीं। आपको मैं, परमेश्वर जो बोलता है सचमुच, जिसने आपको और मुझे बनाया ना, वही जानता है सब कुछ। वही जानता है किस दिन करना है, क्या करना है, कब करना है। इसलिए हमारी रोजमर्रा के दिन में भी हमारी प्रार्थना क्या होती है, प्रभु हर रोज, हर दिन, है ना, हर पल, हर घंटे प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। हम में बुद्धि और समझ नहीं, हमारे लिए भला क्या है। हम अपना समय ठोकर खा खाकर बर्बाद करने के बजाय कितना अच्छा होगा कि हर पल, हर घंटे प्रभु हम तेरी अगुवाई में जीवन बिताएं। ना हमारा समय बर्बाद होगा, ना हमारा जीवन बर्बाद होगा, बल्कि कितना आशीषमय जीवन बन जाएगा, है ना। क्यों? परमेश्वर बेहतर जानता है हमारे लिए अच्छा क्या है। उसके बाद आपको मैं अगला जो आता है, लॉज ऑफ क्वारंटाइन। क्वारंटाइन के बारे में अक्सर कई लोग क्वारंटाइन के बारे में कोरोना काल में समझ पाए हैं, लेकिन बहुत तेरे फिर भी कई लोग हैं जो जानते हैं कोरोना क्वारंटाइन के विषय में। लेकिन अधिकतर लोगों को क्वारंटाइन के विषय में कोरोना काल में समझ में आया। लेकिन आप जानते हैं, परमेश्वर के वचन में मेडिकल साइंस ने क्वारंटाइन की खोज करने से पहले, क्वारंटाइन के बारे में इनको पता चलने से हजारों साल पहले, आपको मालूम है, परमेश्वर ने व्यवस्था 13वां अध्याय उसका 46 में क्या बोला, हम पढ़ते हैं। व्यवस्था 13वां अध्याय उसका 46वां वचन, यहां पे लिखा है, जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी से बाहर हो। आपको मालूम है, मेडिकल साइंस क्वारंटाइन के बारे में उनको तब समझ में आया आगे चलकर, जब उन्हें पता चला कि कई ऐसी भी बीमारियां हैं जो फैलती हैं, है ना। अगर एक व्यक्ति को क्वारंटाइन ना करें, अकेले ना रखें, तो अगर वो 10 लोगों से मिलेगा तो 10 लोगों को वो बीमारी फैलाएगा, है ना। तो जब उनको बाद में जाकर, है ना, अगर उसके बारे में जब पता चलता है, लगभग 17वीं सदी में, है ना, 17वीं सदी में जाकर मेडिकल साइंस, है ना, आधुनिक विज्ञान इस बात को समझने लगा कि हाँ, क्वारंटाइन सच में करना चाहिए। जब उन्हें पता चला कि ऐसी भी बीमारियां जो फैलती हैं अगर उन्हें क्वारंटाइन ना किया जाए, तो उन्होंने, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, क्योंकि हमने देखा वचन में परमेश्वर हजारों साल पहले ही ये आदेश देता है कि जिसमें भी ऐसी बीमारी है, कोई भी फैलने वाला बीमारी है ना, परमेश्वर का वचन पहले ही बोलता है उसको क्वारंटाइन करो, उसको अकेला रखो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, उसके बाद उसको छोड़ना, है ना। कई जगहों में परमेश्वर 7 दिन के लिए बोलता है, ये 7 दिन अलग रहे, और देखो उसमें फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। 14 दिन उसको अलग रखो, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। परमेश्वर ने पहले ही क्वारंटाइन का प्रोसेस वचन में लिख कर दिया, पहले ही। आपको मालूम है, 14वीं सदी में जो ब्लैक डेथ, जिसे दुनिया जानती है, कितना भयानक, जिसमें लाखों लोग मरे, ब्लैक डेथ के नाम से वो फेमस है, जहां पर उस समय लोगों को ये फैलने वाली बीमारी के बारे में पता ही नहीं था। लोग क्या करते थे, कोई बीमार है, कोई मरा हुआ है, सबके साथ उनको परिवार में रखा हुआ है, और उससे क्या होता था, बीमारियां फैलने लगती थी। और जब बीमारी फैल रही है तो लोग बोलते थे, ये क्या हो रहा है, एक व्यक्ति से इतने सारे लोग घर में सब बीमार पड़ रहे हैं। तो अंधविश्वास के कारण बोलते हैं, जरूर कोई ऊपरी चक्कर है, कोई ऊपरी साया है,
जिसके वजह से ये सब बीमार पड़ रहे हैं। झाड़ा कराओ, कुछ ना कुछ कराओ, तब जाकर ये इसका इलाज होगा। नहीं तो ये ऐसे ही ऊपरी साये के चक्कर में ये परिवार बर्बाद हो जाएगा। बहुत से अंधविश्वास फैलने लगे। सिर्फ इतना कि उन्हें ये पता नहीं था कि ऐसी भी बीमारी है जो फैलती है। क्वारंटाइन का प्रोसेस मेडिकल साइंस को पता नहीं था, जबकि वचन ने हजारों साल पहले लिख के दिया। इसे बोलते हैं, अगर वचन पढ़ लेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा किस परिस्थिति में क्या करना है। आपको समझ में आ जाएगा, है ना। परमेश्वर ने वचन को खोल कर देना। मैं आपको बोलता हूं, दुनिया वचन पढ़ती है। जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं आज के समय में, उन्होंने जरूर बाइबल के बारे में सुना होगा, बाइबल के बारे में पढ़ा होगा। सिर्फ ऐसे ही पढ़ने से आपको मालूम है, सबसे अद्भुत बात परमेश्वर के वचन की खासियत क्या है आपको मालूम है? परमेश्वर ने ये वचन की बातों को ऐसे लिखकर दिया है कि जो व्यक्ति बिना परमेश्वर की सहायता के केवल ऐसे ही इसको पढ़ने की कोशिश करेगा, उसको सिर्फ ऊपर का सतह मिलेगा, ऊपर की कहानियां बस। कुछ गहराई के खजाने नहीं मिलेंगे। आपको मालूम है, परमेश्वर ने सृष्टि में भी हीरे मोती सब कुछ जमीन के नीचे रखा है। जमीन पे चलते फिरते बहुत है, लेकिन हीरे मोती खोजने वाले जमीन को खोदते हैं। जमीन खोदने के बाद जाकर उन्हें एक मोती मिलता है, उन्हें एक हीरा मिलता है, और उसके हीरे की खदान, उसकी वैल्यू कितनी अधिक होती है। उसी प्रकार जो वचन को ऊपरी सतह से पढ़ते, सिर्फ उसको ऊपर ऊपर का ही पता चलता है, उसको कभी अंदर की बातें नहीं पता चलती। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, हे पिता, मैं धन्यवाद देता हूं, तूने ये बातें ज्ञानवानों से छिपा कर रखा और दूध पिए बच्चों पर तूने ये बातें प्रकट करी। ये परमेश्वर का स्वभाव है कि दुनिया के ज्ञानवानों से अपनी बातों को छिपाता है और जगत के मूर्खों पर अपनी बातों को प्रकट करता है। अगर लोग वचन को पढ़ने लग जाएं, सचमुच कितनी समस्या का समाधान ऐसे ही हो जाएगा, कितनी समस्याओं का समाधान। इसलिए आपको मालूम है, आर्टुटो कैस्टिग्लियानो वो इस प्रकार से कहते हैं मेडिकल लॉज के बारे में जो बाइबल में दिए गए हैं। वो बोलते हैं कि लॉज अगेंस्ट लेप्रोसी, जो स्पेशली कोढ़ के बारे में जो व्यवस्था 13वां अध्याय में जो परमेश्वर के वचन में जो मेडिकल लॉज जो दिए हुए हैं, वो फर्स्ट मॉडल ऑफ सैनिटरी लेजिस्लेशन है, जिसको सबसे अधिक महत्व दिया जा सकता है। और ये जो बात आप हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में आप पढ़ सकते हैं। ये किसने? परमेश्वर के वचन के बारे में कहा जा रहा। कहने का मतलब, सचमुच परमेश्वर का वचन का अहमियत हमें तब समझ में आता है जब हम इसको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, परमेश्वर जब हमें खोल कर देता है। मेन है, हमारा मन ऐसा होना चाहिए, प्रभु हमें कुछ नहीं आता, तू मुझे अपनी विधियां सिखा। मैं आपको बोलता हूं, जिन्हें सचमुच परमेश्वर प्रकट करता है, उनका जीवन में नम्रता का लेवल बढ़ता है और मन टूटा रहता है कि प्रभु मुझे और सीखना है। जिनको हल्का फुल्का इधर उधर से कुछ मिल जाता, वो घमंड में आकर ऐसे हवा में उड़ते हैं जैसे हम ही दुनिया के इकलौते ज्ञानी, हमें हमारे अलावा और किसी को कुछ नहीं पता। अगर हम अपने आप को ज्ञानी समझकर चलेंगे तो हमें कभी भी वचन खुलकर नहीं मिलेगा। इसलिए वचन बोलता है, जो अपने आप को ज्ञानवान समझता है वो मूर्ख बने, ताकि वो सचमुच ज्ञानवान बन जाए, सचमुच ज्ञानवान बन जाए। मेरी प्रार्थना, आज हमने कुछ बातों को मेडिकल साइंस के परमेश्वर के वचन में देखा। मेरी प्रार्थना है प्रभु हम एक एक को इसका महत्व, परमेश्वर के वचन का महत्व
समझने के लिए सहायता करें और हमारा प्यार और महत्व परमेश्वर के वचन के प्रति बढ़ता जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक प्रभु दिन प्रतिदिन आपके करीब आने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु, आपके वचन को और गहराई में समझने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु हमें एक एक की आप सहायता करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम